क्या अफगान तालिबान कल-अदम टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे? अगर कोई फौज भरपूर तैयारी के साथ अचानक दुश्मन पर हमला कर दे और उसे लेने के देने पड़ जाएं, तो फिर इसका हाल वही होता है जो आजकल भारतीय सेना का देखने में आ रहा है। 7 तैयारों की तबाही कोई मामूली बात नहीं है। दुश्मन आपके एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा कर रख दे, आपके एयर बेसिस बर्बाद कर दे, उसके लड़ाका तैयारे और ड्रोन्स आज़ाद आपकी हदूद में प्रवास करते रहें और आप उन्हें रोक ही ना पाएं, ये कोई मामूली दुख नहीं है। इसलिए तो भारतीय सेना 5 महीने में भी इस सदमे से नहीं निकल पाई है। इस दर्द से निपटने के लिए इंडियन आर्मी चीफ और एयर चीफ आजकल मुसलसल सरहदी इलाकों के दौरे कर रहे हैं। नेवल चीफ रोजाना की बुनियाद पर अपने जंगी बेड़ों के मुआयने के लिए जा रहा है और अपनी शिकस्त का दाग मिटाने के लिए मोदी सरकार जहां पूरा जोर शोर के साथ जंग की तैयारियां कर रही है, वहां इसने जंगी सनत में खुद नसारी का नया नारा भी अपनी कौम को दे दिया। शैतान मोदी अपनी कौम को यकीन दिला रहा है कि अब हम हर किस्म के लड़ाका तैयारे, जंगी बेड़े और गोला बारूद मकामी सतह पर तैयार करेंगे, लेकिन इनका हाल यह है कि इनके पास S-400 सिस्टम के मिसाइल तक मौजूद नहीं है और इसके लिए मुसलसल रशिया की मिन्नतें कर रहे हैं। वजारत दिफा ने इस काम के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया और राजनाथ सिंह नवंबर में खुद प्यूटन के पांव पकड़ने जा रहे हैं। तो जंगी तैयारियों के साथ साथ भारत जंग के लिए साजगार माहौल भी बना रहा है। आप इंडियन मीडिया को देखें तो वो रोजाना पाकिस्तान को एक खतरे के तौर पर पेश कर रहा है। अब भारतीय सोशल मीडिया देखें, वो भी दिन रात पाकिस्तान के खिलाफ जंग का राह गलाप रहा है। भारत के सर पर सवार जंग का भूत उतारने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल शैतान मोदी से फ़ोन पर बात की। उन्होंने मोदी को ज़बरदस्त झाड़ पिलाई और कहा, तुमने मई में भी हमारे मना करने के बावजूद पाकिस्तान पर हमला किया था और अपने साथ जहाज़ तबाह करवा लिए थे। अब अगर कोई हिमाकत की तो फिर हम इंडिया पर 500% टैरिफ आयद करेंगे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस फ़ोन कॉल की तफसील से अपने करीबी साथियों को भी आगाह कर दिया। सुने ज़रा वो क्या कह रही हैं। I just spoke to your Prime Minister today. We had a great conversation. We talked about trade. We talked about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan, and I think the fact that trade was involved, I was able to talk about that, and we have no war with Pakistan and India. And that was a very, very good thing. But he's a great person. मैं नहीं जानता कि शैतान मोदी सदर ट्रंप के मशवरे पर कान धरेगा या नहीं। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मोदी के मज़मूम अज़ाइम क्या हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मोदी ने बॉर्डर्स पर जितना टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसे नॉर्मल करने में भी एक अरसा लगेगा। आप देखें, ये अपनी नाअहली, बद इंतज़ामी और नाकामियों का मलबा मुसलसल पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहा है। पिछले दिनों जब लद्दाख में मुजाहरे फूटे तो अगले ही रोज़ लद्दाख की पुलिस चीफ ने सोएम वांगचुक को पाकिस्तानी एजेंट साबित करने की नाकाम कोशिश की। मणिपुर में ककी कबाइल ने भारतीय मुजालिम से तंग आके असम राइफल्स के 19 एहलकारों को मौत के घाट उतार दिया, तो गोदी मीडिया ने आसमान सर पे उठा लिया कि इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी आए रोज़ बेबस कश्मीरी नौजवानों को पाकिस्तानी एजेंट करार दे के जाली मुकाबलों में पार कर रहे हैं। भारत की खुफिया एजेंसी पहले मकबूजा कश्मीर में दरअंदाजी का इल्ज़ाम आयद करती थी, लेकिन अब उन्होंने पाकिस्तान पर एक नया खौफनाक इल्ज़ाम आयद किया है कि वो मशरक़ी पंजाब में सोरिश बर्पा करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। मैं आपको अमृतसर पुलिस चीफ की गुफ्तगू सुनवाता हूँ। सुने ज़रा ये लोग किस ढिठाई के साथ अपनी नाकामियों को पाकिस्तान के सर पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका एक साथी है जो विक्की नाम का है, जो फिरोजपुर जेल में अभी बंद है। वो ये ISI ऑपरेटिव्स के साथ टच में थे। ये तीनों BKI के साथ एसोसिएटेड हैं और ये जो हमने रिकवरी की है, इसके जो इनके बहुत ही खराब मंसूबे थे, हमने वो बिल्कुल उनको असफल किया है। ये वही पुराना स्क्रिप्ट है, वही पुराने डायलॉग, वही इल्ज़ाम, बस सिचुएशन और अदाकार तब्दील हुए हैं। फिल्म पुरानी है। पाकिस्तान दुश्मनी में ये इस हद तक गिर गए हैं कि उन्हें स्क्रिप्ट तक बदलने का होश नहीं रहा। उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि जब पूरा मशरक़ी पंजाब सैलाब में डूबा हुआ था तो इस वक्त दिल्ली से कोई उनकी मदद को नहीं किया था। मशरक़ी पंजाब की सिख कम्यूनिटी भारत के रवैये के खिलाफ उठ खड़ी हुई और भारत के रियासती एहलकार अपने गिरबान में झांकने की बजाय पाकिस्तान पर मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह के घटिया इल्ज़ाम लगाने से पहले भारत को यह बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान ने किसी भी किस्म का पेशगी बंदोबस्त किए बगैर तुम्हारे दांत खट्टे किए थे और आइंदा भी तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। तो इंडिया के अवाम को याद रखना चाहिए कि जिस एयरफोर्स को आज दुनिया की तीसरी बड़ी एयरफोर्स करार दिया जा रहा है, उसकी औकात यह है कि इन जंग के दौरान 3 रोज़ के लिए वो ग्राउंड हो गई थी, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा था कि इनके तैयारे कहाँ से हिट हो रहे हैं। सीज़ फायर के फ़ौरन बाद जब किसी रिपोर्टर ने एयर वाइस मार्शल से ये पूछा कि 7 मई को जो तैयारे पाकिस्तान पर हमला करने गए थे, क्या उनके पायलट्स बाहिफाजत एयरबेस पहुँच गए, तो एयर मार्शल भारती ने यह गोलमोल जवाब देकर अपनी शर्मिंदगी मिटाने की कोशिश की कि हमारे तमाम पायलट्स घर पहुंच गए हैं। इसे ये वाजे करने की भी हिम्मत नहीं हुई कि आए वो खैरियत से पहुंचे हैं या उनकी लाशें बाद में रिकवर करके घर भिजवाई गई हैं। औकात इनकी यह है कि जंग के 5 महीने बाद भी शिवानगी सिंह की तस्वीर जारी करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जिंदा सलामत है, ड्यूटी पर मौजूद है। आज तक उनको ये बताने की हिम्मत नहीं हुई कि पिछले 5 महीने से लापता कहाँ है। इसलिए तो भारतीय तजियाकार परवीन सोहानी भारत की जंगी तैयारियों का मजाक उड़ा रहा है, उसे एक ड्रामा करार दे रहा है। सुने जरा क्या कहते हैं। 2016 में भी यही हुआ था। हमने हिंदुस्तान की लोगों को बाद में बताया कि हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक करी है। पहले वहां बता दिया उसके पाकिस्तान की DGM लोगों की हम लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते। यही कार्रवाई हुई 2019 में। हमने एयरफोर्स इस्तेमाल करी उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अगले दिन उनकी एयरफोर्स आई
और हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे उन्होंने धावा बोला। इंडियन एयरफोर्स ने माना कि ये लड़ाई करना चाहते हैं, पर हमने कुछ नहीं किया, और वही बात अब फिर हो गई। मैं आपको बताऊं परवीन स्वानी की बातों का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि भौंकने वाले काटते नहीं हैं। जी हाँ, भारत को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और सलाहियत का पता चल चुका है। उसे अपनी औकात का भी अंदाज़ा है। इससे मोदी सरकार काबुल के जरिए बदला लेने की कोशिश कर रही है। इसलिए भारत ने काबुल में कल अपना सफारत खाना खोला और अब वो पाक अफगान सरहद के साथ साथ अपने काउंसिल खाने दोबारा खोलने की कोशिश करेगा, ताकि किसी न किसी तरह दोहा माहिदे को नाकामी से दो चार कर सके। तो अफगान तालिबान को इस बात का इतराक है कि इनका कोई बहाना नहीं चलने वाला। अफगान वज़ीर ख़ारिजा मुल्ला मुत्तकी जब भारत के दौरे पे थे तो वहाँ एक सहाफ़ी ने इनसे सवाल भी किया था कि अफगानिस्तान में मौजूद बाज़ ग्रुप्स इंडिया के लिए ख़तरा बन सकते हैं। तो मुल्ला मुत्तकी ने उस सवाल के जवाब में कहा था कि हमने सबसे पहले इन ग्रुप्स का खात्मा किया। इसका मतलब यह है कि अफगान तालिबान के पास इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो किसी भी मुसल्लह ग्रुप का कलाकमा कर सकते हैं। मुल्ला मुत्तकी का यही एतराफ़ अब उनके गले पड़ गया और दुनिया जान चुकी है कि उन्होंने अब भी पाकिस्तान के दुश्मनों का खात्मा ना किया तो फिर इनकी बददियानती साबित हो जाएगी। काबुल से अब ऐसी इत्तलात सामने आ रही है कि पाकिस्तान का एक वफ्द अफगानिस्तान पहुंचा है, जिसे TTP के 9 कैंप्स का मुआयना कराया गया। ये वो कैंप हैं जो या तो गिराए जा चुके हैं या उनको बंद कर दिया गया। तो इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान ने 11 मतलूब दहशतगर्द भी पाकिस्तान के हवाले कर दिए हैं। TTP के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुल्ला मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने अफगान तालिबान को बड़ा शानदार मशवरा दिया। तो जब शेख हिम्मतुल्ला मुआहदा कर रहा है तो उनका जो हलीफ है TTP, उसको भी मुआहदे में शामिल होना पड़ेगा, नहीं होगा? बात समझ रहे हैं ना या नहीं समझ रहे? क्योंकि यहाँ अगर आपकी सुई पे अटक जाती तो शेख हिम्मतुल्ला को इनको या शेख हिम्मतुल्ला की बात माननी पड़ेगी या शेख हिम्मतुल्ला पर लाजिम होगा कि इनको अपनी बैत से खारिज करें, क्योंकि ये तो कहते हैं हम हाथ में बैत है। TTP ने खुल्लम खुल्ला लिख कर भी और अपने बयानात में भी कि हम शेख हिम्मतुल्ला के हाथ पे बैत है। आपने सुना, ये वही मौक़िफ़ है जो एक अरसे से पाकिस्तान दोहरा रहा है। ये मुमकिन नहीं है कि एक मुसल्लह गिरोह हुकूमत का भी हिस्सा और हुकूमत के कहने सुनने में भी ना हो।